ओम शांति। हम घर में सुख शांति के लिए बहुत सी ऐसी विधियाँ अपनाते हैं जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए। बहुत से लोग डरा भी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, नहीं तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे करो, नहीं तो ये नहीं करने से ऐसा होगा। लेकिन आपको बिना कुछ प्रयास किए, बिना धन खर्च किए आप अपने घर में सुख शांति वाला वातावरण बना सकते हैं। घर में अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ऊपर नीचे चल रही है, कुछ भी उतार चढ़ाव है, कोई मुश्किल है, आप इजीली खुद उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपके घर को एक नकारात्मक ऊर्जा देकर जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें गलत चीज़ देखनी नहीं है, ना सोचनी है, ना देखनी है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको डरा दिया आपके घर में ये चीज़ है, तो आप संकल्प क्या लें कि मेरे घर में अगर ये चीज़ है तो मेरे घर में भगवान भी तो है, तो उस पूरी शक्ति से मुझे बचा लेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ आपके दहलीज में एंट्री कैसी हो रही है, भगवान की याद में या लड़ाई झगड़ा गुस्सा में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब घर में एंटर करते हैं तो लड़ते झगड़ते, तो बहुत सारे लोगों की मुसीबतें, उनकी व्यर्थ बातें उन्हीं के साथ अंदर आ जाती हैं। तो हमारी दहलीज के ऊपर दो शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अगर हम लड़ाई झगड़े करते हुए या फिर गुस्से में, तो हमसे वही वाइब्स आ रहे हैं, तो नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट होकर वो प्रवेश कर रही है। और एक तरफ अगर हम खुश हैं, उत्साहित हैं, इस तरीके से हम अंदर जा रहे हैं, तो सकारात्मक शक्तियाँ मेरे साथ जा रही हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, घर के बाहर या तो भगवान का पिक्चर लगाते हैं या भूत प्रेतों का। कौन सा लगाना अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में वो भगवान का नहीं, भूत प्रेतों का लगाते हैं। आखिर क्यों? हम कहते हैं इसे नज़र नहीं लगती। किससे नज़र नहीं लगती? आपने किसी भूत प्रेत का चित्र लगाया या कुछ भी लगाए, लेकिन उससे वही चीज़ें अंदर आई। हमने उसे काला सेब दे दिया, या लोग आ रहे हैं नेगेटिविटी ला रहे हैं, वो काली शक्तियाँ हैं। तो वहाँ पर अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से हटाकर भगवान का चित्र लगाएं। क्योंकि भगवान का चित्र देखने से बुरी शक्तियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। जो बुरा वाइब्रेशन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आज हम कहते हैं कि हमने अपने घर के ऊपर ये चित्र लगा दिया, अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र कर भी रहा है तो जो बुरा वाइब्रेशन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आज हम कहते हैं कि हमने अपने घर के ऊपर ये भूत का चित्र लगा दिया, अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बुरी नज़र कर भी रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर हजारों आत्माओं की अच्छी नज़र भी है, वो क्यों भूल गए? आपके ऊपर तो सबसे बड़ी नज़र भगवान की है। क्या आपको बुरी नज़र लग सकती है? नहीं। लेकिन हमें फिर भी हमें डाउट होता है, और सारे लोगों से पूछते हैं ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है। नहीं, उनसे परे जाओ। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है हमारी संकल्प शक्ति। अगर वही कमज़ोर होगी तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये सोच लें कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मुझे उसे शक्तिशाली होकर हैंडल करना है, तो कुछ भी होगा आप उसका सामना इजीली कर सकते हैं।
क्योंकि आज हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें दुनिया दिखा रही है। हमें किसी ने डर डाल दिया कि आपको ये चीज़ होगी, ऐसा करो वैसा करो। क्यों? थोड़ा सा अपना विचार चलाओ, क्योंकि आप डर रहे हैं, लोग आपको डरा रहे हैं, लेकिन आप खुद की शक्ति खुद बनो, खुद को पावरफुल खुद बनाओ। तो अगर बुरी शक्ति आनी होगी वो भूत लगने के बाद भी आ जाएगी, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति पावरफुल है, भगवान के ऊपर पूरा निश्चय है, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वहाँ से जो आपने ऊपर भूत का चित्र लगाया है उसको हटाकर वहाँ पर भगवान का चित्र लगाएं, जिससे आप भी अगर देखें तो भगवान याद आए, सामने वाला भी देखे तो भगवान याद आए, तो कम से कम कुछ क्षण तो याद करेगा उससे। आज आपने इतने दिनचर्या में बिजी शेड्यूल में भी परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, आप रास्ते पे चल रहे हैं, बीच में कोई भी धर्म स्थान आया, धार्मिक स्थान आया, हमारा वहाँ पर माथा झुक जाता है। तो आप सोचो कि जब सामने मंदिरों में आपने देखा, धार्मिक स्थल में ये चीज़ लगी हुई नहीं, लेकिन हम अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि हमें भगवान पर, खुदा पर, गॉड पर भरोसा नहीं है। हमें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, खुद की शक्तियों पर भरोसा नहीं है, और उस भूत पर भरोसा है। तो हम तो अपने घर को ऑलरेडी भूत के हवाले कर रहे हैं, तो नेगेटिव शक्तियाँ तो आएंगी। तो अगर आपको अपने घर को पॉजिटिव दिशा देनी है तो आप वहाँ पर भगवान की एंट्री दें, वो चीज़ लगाएं जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिले। भले आप कुछ भी चीज़ लगाएं, आपका जो दिल करे, आपका जो माइंड हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना लगाए जिससे देखते ही लोगों के अंदर नेगेटिव जाग जाए। तो जब कोई आपके घर में एंट्री करे तो परमात्मा की याद में करे, तो जब आपके घर से बाहर जाए तो परमात्मा की याद में जाए। तो क्या होगा, जो बुरी शक्तियाँ हैं वो नष्ट वैसे ही होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुरी शक्तियाँ हैं हमारी सोच, हमारे संकल्प, ये सब बुरी शक्तियाँ हैं। लेकिन वो हावी कब होती हैं हमारे ऊपर, जब हमारे माइंड के अंदर डर पैदा होता है। बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए ऑलरेडी हैं। कई बार हमारे घर में छोटी छोटी परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो सीधा ही कहते हैं कि आप ये विधियाँ अपनाओ, ठीक हो जाएंगे। होता कुछ नहीं, कुछ क्षण के लिए ठीक हो जाएंगी। और वो कैसे होती हैं, आपने वो विधि अपनाई और आपने थॉट क्रिएट किया कि इससे मेरे घर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो उस विधि ने काम नहीं किया, आपके संकल्प ने काम किया। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है तो दवाई इतनी असरदार नहीं होती जितने आपके संकल्प असरदार होते हैं। आप दवाई को हाथ पर रख के वाइब्रेशन क्या देते हैं, ये दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके संकल्प पावरफुल थे। तो क्यों ना अपने दहलीज पर भी पावरफुल संकल्प के साथ खुद बुरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं, किसी डर से नहीं, बस भगवान के साथ से, उनकी याद से, भगवान की वाइब्रेशन से आप अपने घर को प्योर बनाओ। आप ये सोचो कि ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, तो आपको भूत प्रेत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन हमें क्यों लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम ये सोच कर बैठे हैं कि ये मेरा घर है। तो जब हम ये सोच कर बैठे हैं कि मेरा घर है, तो आपके घर में कौन आएगा, बुरी शक्तियाँ ही तो आएंगी। लेकिन जब हमने इसी सोच को कन्वर्ट किया, ये मेरा घर नहीं है, भगवान का घर है, तो भगवान के घर में तो बुरी शक्तियाँ आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर भगवान बैठा है। तो आप बस फील करो कि भगवान, मैं भी आप ही के घर में बैठी हूँ, ये जितने भी सदस्य हैं सब आपके घर में बैठे हैं। तो सुरक्षा आपके घर की कौन करेगा, भगवान करेगा। जैसे घर में बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चों की सुरक्षा करते हैं, अगर बाहर खेलने गए तो ध्यान रखेंगे, अंदर कुछ कर रहे हैं तो ध्यान करते। तो बड़ों का फ़र्ज हो जाता है कि घर की एक एक चीज़ को देखना, एक एक सदस्य का ध्यान रखना। तो अब इसमें हेड कौन हो गया, भगवान। तो जब भगवान को हेड बना दिए तो क्या आपको हेडेक होगा। तो
या फिर मेरे घर में कोई बुरी शक्तियाँ आ रही हैं या बुरी चीज़ें हो रहे हैं, बस एक मंत्र अपनाओ कि भगवान ये आज से और अभी से ये घर आपका है। तो जब भगवान को अपने ये घर सौंप दिया तो उसमें किसी भी नकारात्मक शक्ति की एंट्री होगी ही नहीं। आपकी दहलीज भी प्योर, आपका घर भी प्योर, घर का वातावरण भी प्योर, पूरा शक्तिशाली बन जाएगा। और जब बार बार ये बातें रिपीट करेंगे तो क्या होगा, आपके घर से दुख अशांति निकल दी जाएगी। क्योंकि जहाँ पर स्वयं भगवान का वास हो जाए वहाँ पर दुख अशांति तो ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अशांति वहाँ होती है जहाँ इंसानों का वास है। लेकिन जहाँ पर भगवान का वास है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर लोग अपनी दुख अशांति पीड़ाएं ख़त्म करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन में कैसी भी बातें आ जाएं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान हैं। मेरे घर का मुखिया स्वयं परमात्मा है और ये घर भी किसका है, स्वयं भगवान का है। तो मुझे डर किस चीज़ का, तो मुझे डरना नहीं है। किसी भी बात में जब हम डरते हैं तो वही बुरी शक्तियाँ हमें और डराती हैं और हमें कमज़ोर करती हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि अपने घर की जिम्मेवारी भगवान को सौंप दें। तो ये सदैव याद रखें कि आपके घर के रक्षक स्वयं भगवान हैं। थैंक यू। ओम शांति।